एमएस वर्ड के कुछ प्रमुख ऑप्शंस। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं 4 या 5 ऑप्शंस। ज्यादा ऑप्शंस हम लोग 40 मिनट की क्लास में देख भी नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से आज हम टोटल 4 या 5 ऑप्शंस देखेंगे, उन्हें समझेंगे और चला करके भी देखेंगे। तो देखिए, आज का जो पहला ऑप्शन हम लोग देखने वाले हैं, उस ऑप्शन का नाम है नंबरिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड। ठीक है, बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन होता है असल में। तो इसमें दो बातें होती है, एक बुलेट ऑप्शन होता है और एक नंबरिंग ऑप्शन होता है। तो चलिए देखते हैं नंबरिंग ऑप्शन क्या होता है ना। देखिए, इस ऑप्शन की सहायता से एमएस वर्ड में हम जितनी भी सूचनाएं लिखेंगे उनको नंबर बाय नंबर अरेंज कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, इस ऑप्शन के द्वारा हम एमएस वर्ड में लिखी गई सूचनाओं को नंबर बाय नंबर अरेंज कर सकते हैं। इसमें यूजर किसी भी प्रकार की संख्याओं का प्रयोग कर सकता है। यहां आप लोग इसका एक एग्जाम्पल भी देख पा रहे हैं रेड सर्कल में। आप देखेंगे कि राम, श्याम, मोहन, गीता ऐसे बहुत सारे 4-5 फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं, जो कि आपको 1 2 3 4 5 के पॉइंट में जमे हुए दिखाई दे रहे हैं। एकदम सरल भाषा में अगर मैं बताऊं बेटा, तो यदि आप एमएस वर्ड की फाइल में किसी भी प्रकार की सूचनाओं को पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं, सरल भाषा में बोलूं कि यदि आप एमएस वर्ड में किसी भी प्रकार की सूचनाओं को पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं, एक एक पॉइंट करके, तब आप लोग बुलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं और नंबरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। असल में ये दोनों अलग अलग ऑप्शन हैं, बुलेट्स और नंबरिंग, जिसमें से हम अभी नंबरिंग वाला ऑप्शन देख रहे हैं। आप सभी के स्क्रीन पर आपको एमएस वर्ड की खाली फाइल दिखाई दे रही है, जिसमें अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे कि पॉइंट वाइज कुछ सूचनाओं को लिख करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ऑप्शन अपना है, एक बार और ऑप्शन का नाम आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ऑप्शन क्या चल रहा है। तो ऑप्शन हमारा चल रहा है नंबरिंग ऑप्शन इन वर्ड। नंबरिंग ऑप्शन इन वर्ड मतलब एमएस वर्ड में नंबरिंग ऑप्शन क्या होता है। एक बार फिर थ्योरी बोल करके बता दे रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग लेट आए हैं क्लास में। नंबरिंग ऑप्शन का मतलब है कि जब भी हम एमएस वर्ड में किसी प्रकार की सूचनाओं को पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं, पॉइंट वाइज का मतलब हुआ कि नंबर्स डाल डाल के हम जब लिखना चाहते हैं, तो हम लोग नंबरिंग ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल की लिस्ट बना रहे हैं, या फिर आप घर में किराना सामान की लिस्ट बना रहे हैं, या आप अपने किसी प्रोजेक्ट में कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। जब भी याद रहे, जब भी आपको पॉइंट लिखने की आवश्यकता होगी, तब ये ऑप्शन आपके लिए काम में आएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ है। तो ये जो ऑप्शन है एमएस वर्ड के होम टेब में दिया गया है, पैराग्राफ के अंतर्गत। तो कहाँ है, मैं आपको रेड सर्कल लगा करके बता दे रहा हूं। आपको पता चल जाएगा कि होम टेब में ये जो ऑप्शन है आपको कहां पर मिलेगा। आप अगर अपने मोबाइल स्क्रीन को जूम करके देखेंगे तो आपको बकायदा दिखाई देगा। मैंने आपको रेड सर्कल लगा करके दे दिया है ना। अब यहाँ पर एक समस्या और आती है बच्चों को। वो समस्या ये जाती है कि कहीं पर भी ऑप्शन के नाम नहीं लिखे, केवल ऐसे छोटे छोटे चिन्ह बने। तो हम जैसे टीचर जो रात दिन पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो वो चिन्ह देख करके समझ जाते हैं कि ये ऑप्शन यहाँ पर है, पर आप लोग कैसे समझेंगे कि ये यही वाला ऑप्शन है। ये भी एक प्रकार की समस्या है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो माउस पॉइंटर है, उस माउस पॉइंटर को आप जब उस पॉइंट पर ले जाते हैं, मतलब आपने माउस पॉइंटर को जब ऑप्शन पर ले जाते हैं, तो देखेंगे कि वहां पर आपको ऑप्शन का नाम दिखाई देता है। देखिए बेटा, मैंने वहां माउस पॉइंटर ले गया तो नीचे नंबरिंग लिखा हुआ आ गया। जस्ट उसके साइड वाले ऑप्शन पर ले जाऊंगा तो बुलेट लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ऑप्शन के नाम अगर देखने को नहीं मिल रहे, तो आप अपना माउस पॉइंटर वहां ले जाइए, आपको बकायदा ऑप्शन का नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी मैं नंबरिंग ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करता हूं, तो आप देख पाएंगे कि यहां पर आपको एक पहला पॉइंट बना हुआ दिखाई दे रहा है, 1 नंबर लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहां पर लिखता हूं राखी, मतलब माना मैंने पहले फ्रेंड का नाम लिखा राखी। अब मुझे दूसरे दोस्त का नाम लिखना है, मैंने एंटर किया, मैंने लिखा अंकिता। फिर एंटर किया, मैंने लिखा शिवानी। फिर मैंने एंटर किया, फिर मैंने लिखा विकेश, है ना। फिर एंटर किया, फिर मैंने लिखा भारती। तो आप समझिए कि मैं एंटर बटन दबाता हूं तो अगला जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखो अभी भारती लिखा हुआ है, मैंने एंटर किया, मेघा भोगते, देखो लिखा आ गया। फिर मेघा के बाद अब मान के चलिए साक्षी पवार लिखना है, तो एंटर करूंगा तो देखो 7वां पॉइंट अपने आप बन गया। तो आप देखिए कि नंबरिंग ऑप्शन चलाने के बाद में क्या होने लगा कि पॉइंट जो थे वो ऑटोमेटिकली बनने लग गए। हमें बार बार नंबर नहीं लिखना पड़ता है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा।
तो ये था नंबरिंग ऑप्शन। इसके द्वारा आप लोग अपनी फाइल में कभी भी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब वो लिस्ट दोस्तों की हो या वस्तु की हो या कुछ भी हो सकती है ना। अब यहाँ पर एक और समस्या है, वो समस्या ये है कि जैसे अभी 7वें नंबर पर नाम लिखा है साक्षी, ठीक है। अब साक्षी के बाद में अब नियुक्ति लिखना है 8वें नंबर पर, तो आप क्या करते हैं कि एंटर दबाते तो 8वां पॉइंट 9वां पॉइंट कुछ भी बन जाता। अब मान के चलो 8वें पर नियुक्ति तो लिख दिया, लेकिन 9वां पॉइंट कोई है ही नहीं हमारे पास, मतलब समझो कि लिस्ट यहाँ पर मुझे खत्म करनी है, लेकिन जैसे ही मैं एंटर दबाता हूं तो 9वां पॉइंट आ जाता है। तो ये भी फिर एक प्रकार की समस्या बन गई ना। मतलब समझिए कि मेरे पास में केवल 8 ही लोगों के नाम थे, अब मुझे 9वां नाम नहीं देना है, अब मैं एंटर दबा रहा हूं तो 9वां पॉइंट बन जा रहा। तो एक बात जरा सी आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक बार एंटर की दबाओगे तो अगला पॉइंट बनेगा, और अगर आप 2 बार एंटर की दबाओगे तो पॉइंट बनना बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, जैसे अभी आप मान के चलिए, देखिए अभी आप सभी 5वें पॉइंट पर है, आप देख रहे होंगे कि 5वां नंबर लिखा हुआ है भारती का। अब भारती के बाद जैसे एंटर दबाया, मैंने मेरा नाम लिखा दीपक, 6वां पॉइंट आ गया। फिर एंटर किया, मोनाली लिखा, 7वां पॉइंट आ गया। अब मोनाली के बाद कोई पॉइंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम 2 बार एंटर की प्रेस करेंगे, पॉइंट बनना बंद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि नंबरिंग ऑप्शन क्या होता है। फिर से बोलकर बता देता हूं, नंबरिंग ऑप्शन जो है ये एमएस वर्ड के अंतर्गत दिया गया एक उपयोगी ऑप्शन है, जिसके द्वारा हम किसी प्रकार की सूचनाओं की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे अभी राखी, अंकिता, शिवानी, विकेश, भारती, दीपक और मोनाली, ये 7 लोग जो है ये लिस्ट में है, और सभी के सामने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ रहा है। अब किसी ने कहा कि ये 1 2 3 4 5 मुझे पसंद नहीं, आप एबीसीडी में लिखो। मतलब समझ रहे ना, लिस्ट हम एबीसीडी से बना सकते हैं या रोमन वाली 1 2 3 4 5 गिनती से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो मेटर है उसको सिलेक्ट करना है। मेटर आप सिलेक्ट करेंगे, वापस आप उसी ऑप्शन पर जाएंगे जहां से आपने ये चालू किया था। अब वहां जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस में लंबी चौड़ी एक लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे डिजाइन दिए हुए हैं अलग 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 अलग। अब आप इसमें से कोई भी, जैसे आपको 1 2 3 4 5 पसंद नहीं था, आपने एबीसीडी लगा दिया या छोटा एबीसीडी या फिर रोमन गिनती लगा दी। ये रोमन गिनती पर क्लिक किया, जो 1 2 3 4 5 आ रहा था वो अब रोमन में आने लगा। तो नंबरिंग ऑप्शन में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 2 3 4 5 में ही आए, है ना, वो रोमन के 1 2 3 4 5 में भी आ सकता है। ओके। चलिए फिर से बता देता हूं एक बार और ऑप्शन चला करके। ऑप्शन का नाम है नंबरिंग ऑप्शन इन वर्ड। इसका उपयोग कब करना है, इसका उपयोग हमें तब करना है जब भी हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं नंबर्स के साथ, 1 2 3 4 5 या एबीसीडी के क्रम में हम जब भी कोई लिस्ट बनाना चाहेंगे तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। ये ऑप्शन कहाँ है, आपको रेड सर्कल में दिखाई दे रहा है, होम टेब पैराग्राफ के अंतर्गत जो है ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अभी इस ऑप्शन को चलाना कैसे है, तो सबसे पहले तो हम एक फाइल ओपन कर लेंगे, इस ऑप्शन पर जाएंगे जिससे हमें कई प्रकार के आइटम्स दिखाई देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 एबीसीडी। इसमें से हमें जो डिजाइन पसंद है, अब ये तो भाई गर्ल्स है, गर्ल्स को तो डिजाइन पसंद करने की आदत रहती है वैसे भी, तो इसमें से कोई भी एक डिजाइन आप पसंद कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है ना। लड़के लोग होते तो बोलता सीधा बेटा 1 2 3 4 5 लेना, बस बात खत्म। गर्ल्स की इच्छा ज्यादा है, तो आप कोई भी एक डिजाइन इसमें से पसंद कर सकते हैं। जैसे डिजाइन पसंद करेंगे पहला पॉइंट बन गया। अब पहले पॉइंट में आप कुछ भी लिखो, जो भी आपका मन हो। अगले पॉइंट पर जाना है, एंटर दबाओ, अगला पॉइंट आ गया, फिर एंटर दबाओ, अगला पॉइंट, ऐसे एंटर दबाते जाएंगे, अगला पॉइंट आते जाएगा, और डबल एंटर दबा देंगे तो पॉइंट आना बंद हो जाएगा। ये ऑप्शन था बेटा नंबरिंग ऑप्शन इन वर्ड। बात करें, बेटा पहले तो आप लोग अपने माइक्रोफोन ऑफ रखे हैं ना। चलिए मेरे ख्याल से अब आपको आवाज आ रही होगी, अभी आवाज आ रही है। चलिए शुरू करें आगे। तो अगला जो ऑप्शन है बेटा अपना वो है बुलेट्स ऑप्शन इन वर्ड। नंबरिंग तो मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसमें आप 1 2 3 4 5 के नंबर्स बना सकते थे। अगला ऑप्शन है बेटा बुलेट्स ऑप्शन इन वर्ड। अब ये बुलेट्स ऑप्शन क्या होता है, देखिए जैसे नंबरिंग ऑप्शन था उसमें नंबर्स आ रहे थे, जैसे सोनू 1 नंबर पे, मोनू 2 नंबर पे, दीपक 3 नंबर पर।
अब बुलेट्स ऑप्शन में क्या होगा कि इसमें भी हम लिस्ट बनाएंगे, लेकिन इसमें कोई नंबर नहीं रहेंगे, इसमें सिर्फ पॉइंट वाइज सूचनाएं आएगी। मतलब समझो जैसे आप वो गोल ऐसे डॉट लगा लगा के लिखते हैं ना, जैसे गोल डॉट लगा कर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो उसको हम लोग यहाँ पर बुलेट नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन कहाँ दिया है और कैसे चलेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वही होम टेब, और होम टेब में पैराग्राफ के अंतर्गत ही यहाँ पर आपको जो है बुलेट्स ऑप्शन देखने को मिलेगा। नंबरिंग ऑप्शन के जस्ट साइड में बुलेट्स ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम बुलेट ऑप्शन पर जब जाते हैं तो आपके सामने एक डिजाइन विंडो खुली हुई है, बुलेट लाइब्रेरी कहते हैं इसको। यहाँ पर आपको कुछ डिजाइन देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब मैं आपसे कहूंगा कि चलिए इसमें से एक डिजाइन पसंद कीजिए, मुझे पता है आप लोग कौन सी करने वाले हैं, मैं वही डिजाइन ले लेता हूँ। ये डिजाइन मैंने पसंद कर लिया, ठीक है। कोई एक डिजाइन पे हमने क्लिक किया, इसको कहते हैं बुलेट। अब ये पहला पॉइंट बना हुआ आया, यहाँ लिखा मैंने राकेश, जैसे एंटर दबाता हूं अगला पॉइंट बन गया मुकेश, सोनू, मोनू, रोहित। तो आप समझ गए बुलेट्स क्या होती है और नंबरिंग क्या होती है। नंबरिंग का यदि आप लोग यूज करते तो राकेश 1 नंबर पे, मुकेश 3 नंबर पर आता। लेकिन जब आप बुलेट कर रहे हैं तो नंबर वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ एक लिस्ट बन रही है जिसमें आइटम्स आप देखेंगे, लेकिन उसमें कोई नंबर निर्धारित यहाँ पर नहीं है ना। दर्शना बंजारे जी आप स्क्रीन पे ना लिखे बेटा। चलिए, तो ये था बुलेट्स ऑप्शन। अब यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे लास्ट पॉइंट रोहित बना हुआ है, अब आप एंटर दबाएंगे तो अगला फिर एक और पॉइंट बनेगा। तो यहां भी अगर आप 2 बार एंटर दबाएंगे तो पॉइंट जो बनना है वो बंद हो जाएगा, है ना। मतलब समझिए कि जब आप एक पॉइंट से एंटर दबाते हैं तो अगला पॉइंट बनता है, फिर एंटर दबाते हैं तो फिर अगला पॉइंट बनता है, लेकिन आप 2 बार एंटर दबा देते हैं तो पॉइंट बनने बंद हो जाते हैं। ठीक, एक और बात कि अब ये जो भी डिजाइन लगी है अगर हम इसको सिलेक्ट करें और दोबारा बुलेट ऑप्शन पर जाएं तो फिर हम यहां से उसके स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैंने स्टाइल चेंज कर दिया, मतलब ये अभी ये वाला स्टाइल आ रहा है, अब आपको पसंद नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, बुलेट ऑप्शन पर जाएंगे और कोई और स्टाइल अप्लाई कर देंगे। तो ये भी यहाँ पर काम किया जा सकता है। अपनी आवश्यकता अनुसार हम बुलेट का भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं और नंबरिंग का भी कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी आप लोग बुलेट में हैं, अगर आप चाहे तो बुलेट को नंबरिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब देखिए ये हमने सिलेक्ट किया, अभी हम बुलेट में थे, अब नंबरिंग पर गए और 1 2 3 4 5 पे क्लिक कर दिया तो ये नंबरिंग में चले गए, या नंबरिंग से हम फिर बुलेट में भी जा सकते हैं। मतलब समझो बुलेट हो या नंबरिंग हो, दोनों है तो एक प्रकार की लिस्ट, दोनों है एक प्रकार की लिस्ट, बस नंबरिंग में नंबर्स आ रहे हैं और बुलेट्स में पॉइंट बन करके आ रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये था बुलेट्स और नंबरिंग। थ्योरी में यदि देखा जाए तो चलिए थ्योरी वाले नोट्स पे चलते हैं हम लोग। चलिए फटाफट पढ़ देते हैं। नंबरिंग हो गया था, बुलेट्स पढ़ते हैं। देखिए बुलेट में क्या लिखा हुआ है, इस ऑप्शन की सहायता से भी सूचनाओं को पॉइंट वाइज अरेंज किया जा सकता है, परंतु इसमें नंबर के स्थान पर किसी प्रकार के डिजाइन के पॉइंट होते हैं। तो ये आप लोग देख चुके हैं, अभी मैं आपको इस टाइप की लिस्ट बनाकर बता दिया। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बुलेट और नंबरिंग ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो ये कब यूज में लेने हैं बेटा, जब भी आप एमएस वर्ड में किसी प्रकार की लिस्ट बनाओगे, ध्यान से देखो, जब भी आप एमएस वर्ड में किसी प्रकार की लिस्ट बनाओगे तब आपको बुलेट और नंबरिंग ऑप्शन यूज में लेना है। ठीक है, अभी यहां पर एक और है जो इन दोनों से रिलेटेड ही है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, मल्टी लेवल लिस्ट। अब ये मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है, असल में आज की क्लास का जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें मल्टी लेवल लिस्ट नहीं लिखा हुआ है, बट मैं चाह रहा हूं कि मैं ये आप लोगों को बताऊं क्योंकि बुलेट और नंबरिंग से बिल्कुल मिलता जुलता ऑप्शन है और बहुत यूजफुल है। चलिए हम मल्टी लेवल लिस्ट देखते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है बेटा कि जैसे आपने अपनी पुस्तक में भी देखा होगा कभी कि प्रश्नावली 1, फिर उसके अंदर आता है प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1 का क ख ग, मतलब कहीं अगर एक हेडिंग है फिर उसके अंदर दूसरी हेडिंग है फिर उसके अंदर तीसरी हेडिंग है, मतलब हेडिंग और सब हेडिंग वाली अगर कहीं बात आ जाती है तो उसको कहा जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे किसी ने कहा मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के अंदर उसके जिलों की हेडिंग, फिर हर जिले के अंदर उसकी तहसील आ रही है, तो एक मेन हेडिंग फिर एक सब हेडिंग फिर उसके अंदर और हेडिंग। अगर इस टाइप की लिस्ट आपको बनानी है तो इसे कहा जाता है मल्टी लेवल लिस्ट।
जैसे उदाहरण के लिए दादाजी का नाम, फिर उनके अंदर आगे उनके सभी बेटों का नाम, फिर उनके अंदर उनके बेटे बेटियों के नाम, मतलब एक मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग। इस टाइप से यदि हमें दर्शाना है तो हम मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हैं। चलिए बनाकर दिखाता हूं मैं, तो आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगी कि मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है। देखिए मल्टी लेवल लिस्ट कहाँ है, तो ये भी बता दूं कि होम टैब में यहाँ जहां बुलेट और नंबरिंग था जस्ट उसी के साइड में ही आपको मल्टी लेवल लिस्ट भी देखने को मिलेगी। चलिए कैसे इसका यूज होता है हम देखते हैं। देखिए मल्टी लेवल लिस्ट को चलाने के लिए भी हम उस ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ हमें कई प्रकार की लिस्ट दिखाई देगी, किसी एक को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें अच्छी लगती है। देखिए सिलेक्ट कर लिया। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो लिखा और आ रहा है पॉइंट नंबर 1। चलिए पॉइंट नंबर 1 पर मैंने मान के चलिए कुछ लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है मुल्ताई। ओके, मुल्ताई लिखा। अब मुझे मुल्ताई के अंदर उसके अंदर आने वाले गांव के नाम लिखने हैं, तो मैं एंटर दबाऊंगा तो बन गया पॉइंट नंबर 2, लेकिन मुझे तो मुल्ताई के अंदर लिखना था, तो ऐसी कंडीशन में मैं कीबोर्ड से टेब बटन दबाऊंगा। कौन सी बटन दबाऊंगा? टेब। तो आप देखिए मुल्ताई के अंदर ए परमंडल, दो बी सोनोरा, सी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, परमंडल सोनोरा है ना, ऐसे जो भी गांव के नाम आ रहे हैं ये सब मुल्ताई के अंदर आ रहे हैं। अब मुझे मेन वाले पॉइंट पे जाना है तो शिफ्ट के साथ में टेप दबाऊंगा, मेरे मेन पॉइंट पर चला गया मैं सेकंड नंबर पर। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा बैतूल, फिर बैतूल के अंदर अगर मुझे और लिखना है तो एंटर और फिर दबाऊंगा टेब। मतलब समझिए कि वैसे मल्टी लेवल लिस्ट में एक मेन हेडिंग बनती है, और अगर उसके अंदर आपको दूसरी हेडिंग बनानी है तो आपको टेब बटन दबाकर उसके अंदर आप जा सकते हैं, और शिफ्ट के साथ टेब दबाकर आप वापस बाहर आ सकते हैं। एक बार और बताता हूं, नहीं आया होगा समझ में, उदाहरण चेंज करके बताता हूं। यही मल्टी लेवल लिस्ट पर गए, कोई भी एक लिस्ट, देखो जैसे एक लिखा है, एक पर हमने नाम लिखा रोशन। अब मान के चलिए रोशन के 3 बच्चे हैं, तो एंटर दबाया। अब रोशन के दूसरे भाई की बात आ गई, नहीं हमें तो रोशन के बच्चों के बारे में लिखना है, तो हम दबाएंगे टेब। हाँ, रोशन के कौन कौन बच्चे हैं भाई? तरुण, मोहित और गुल, ये 3 रोशन के बच्चे थे। फिर एंटर किया। अब रोशन का दूसरा भाई लिखना है, जबकि वो रोशन के बच्चों पे ही अटका पड़ा है, तो फिर हम दबाएंगे शिफ्ट के साथ टेब। अब रोशन का दूसरा भाई है बबलू, अब बबलू के 2 बच्चे हैं तो फिर एंटर, फिर टेब, इसके 2 बच्चों में जो भी नाम है जीतू और रवि। तो आप समझ गए होंगे कि एक मेन हेडिंग, फिर उसके अंदर हेडिंग, फिर मेन हेडिंग, फिर उसके अंदर हेडिंग, ऐसा अगर हमें लिखना पड़ता है तो इसी को हम यहाँ पर कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। और मल्टी लेवल लिस्ट में फिर दोहराता हूं कि एक पॉइंट के अंदर जाने के लिए हम टेप बटन दबाते हैं, और पॉइंट से बाहर आने के लिए हम शिफ्ट के साथ टेप बटन दबाते हैं। हालांकि मल्टी लेवल लिस्ट की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, आप लोगों को बुलेट और नंबरिंग समझ में अगर आ गया होगा तो वो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बुलेट और नंबरिंग की आवश्यकता आप लोगों को सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। अगर आप मान के चलिए कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगले मेन ऑप्शन की ओर चलते हैं हम आज के। अगला जो हमारा मेन ऑप्शन है उसका नाम है चेंज केस। अब ये चेंज केस क्या ऑप्शन है और किस तरह से आपके काम में आएगा, चलिए देखते हैं। देखिए चेंज केस जो है ये भी एमएस वर्ड का एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। इसमें क्या होता है बेटा कि आपके पास यदि मान के चलिए पहले से कोई मैटर लिखा है, ध्यान से सुनिए, आपके पास पहले से कोई मैटर लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि मेरा मैटर अब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए या स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग चेंज केस का यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, आपके पास मैटर पहले से लिखा हुआ है, अब किसी ने बोल दिया कि अरे ये मैटर तो तूने ऐसा लिखा है, इसको कैपिटल लेटर में लिख भाई, और आपने लिख लिया स्मॉल लेटर में, तो पूरा मिटा के दोबारा से टाइप थोड़ी करेंगे। तो ऐसे भी ऑप्शन होते हैं जिसके द्वारा आप मैटर को लिखने के बाद कैपिटल या स्मॉल में कन्वर्ट कर ले। चलिए पढ़ते हैं। चेंज केस के द्वारा पहले से लिखे हुए टेक्स्ट को अपनी इच्छा अनुसार कैपिटल या स्मॉल में परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऑप्शन होम टैब में दिया गया है और इसके अंदर फिर 5 प्रमुख ऑप्शन आते हैं। ठीक है, मैं इसको भी सीधे चलाकर बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल समझ में आए। देखिए फिर से हम एमएस वर्ड की एक खाली फाइल में आ गए हैं जिसमें हम चलाएंगे। देखिए ऑप्शन का नाम क्या है, ऑप्शन का नाम है चेंज केस। ये ऑप्शन क्या कर सकता है, तो ये ऑप्शन ये कर सकता है कि यदि आपके पास पहले से मैटर लिखा हुआ है तो उसको वो कैपिटल और स्मॉल में परिवर्तित कर सकता है। तो चलिए हम कुछ मैटर लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया दिस इज कनक कंप्यूटर एजुकेशन।
चलिए मैंने एक लाइन लिखी है कि दिस इज कनक कंप्यूटर एजुकेशन। अब हम इस लाइन पर काम करेंगे, है ना। देखिए चेंज केस ऑप्शन के थ्रू सबसे पहले ये ऑप्शन है कहाँ, तो ये जो ऑप्शन है बेटा ये भी आपको होम टैब में फॉन्ट ऑप्शन के अंतर्गत मिलता है। कहां पर मिलता है, होम टैब के फॉन्ट ऑप्शन में। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने रेड सर्कल लगा दिया है, ठीक है। ये ऑप्शन यहां मिलेगा और इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता दूं, शिफ्ट प्लस F3। यदि आप शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं तब भी आप लोग चेंज केस ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। देखिए अब चेंज केस ऑप्शन कैसे काम करता है, आपको ध्यान यहां देना है कि अभी यहां पर मैंने जो मीटर लिखा है, देखिए मैंने यहां पर लिखा है दिस इज कनक कंप्यूटर एजुकेशन। अब ये जो मैंने मीटर लिखा है बेटा, इसमें आप देखेंगे कि पूरे वाक्य में केवल, मतलब पूरे वाक्य में केवल टी भर कैपिटल है, बाकी कोई कैपिटल नहीं लिखा है। अब मान के चलिए मैंने ऐसा लिख तो दिया, अब लिखने के बाद में कोई भी, जैसे भारती बारस्कर कहती है कि सर ये क्या लिखा आपने, ये तो आप पूरा कैपिटल लेटर में लिखो, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। भारती की डिमांड है, मान के चलिए भारती बोली सर ये आपने जो भी लिखा ये मुझे पसंद नहीं, ये आप कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दो। अब मैं क्या करूंगा, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास में दो रास्ते बचते हैं कि मैं इसको पूरा डिलीट करूं और दोबारा से लिखूं। लेकिन चलो ये एक लाइन थी तो कोई बात नहीं। अब मान के चलो भारती ने ऐसे मेरे 5-6 पेज बोल दिए, अरे भाई ये पूरे पेज के पेज चेंज करो, तब मैं कैसे लिखते बैठूंगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन का यूज ऐसे कर सकते हैं कि लिखा हुआ जो है वो वही रहेगा, बस आप जैसा चाहेंगे वो मीटर आपके लिए कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो देखिए चेंज केस ऑप्शन जो है, इसके अंदर आपको मुख्य रूप से जब आप जाएंगे, आप देख पा रहे हैं आपके सामने ऑप्शन खुला हुआ है। जब आप चेंज केस ऑप्शन पर जाते हैं तो इसके अंदर आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा सेंटेंस केस, दूसरा मिलेगा लोअर केस, फिर अपर केस, फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, और एक मिलेगा टूगल केस। यहाँ पर आपको 5 मिलते हैं। पांचों के काम मैं आप लोगों को अभी समझाता हूं। पहले तो मैं पांचों को एक एक करके लिख लेता हूं। सेंटेंस केस, देखिए पहला है सेंटेंस केस, फिर आता है लोअर केस, फिर आता है अपर केस, फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, और फिर आता है टूगल केस। वैसे नाम थोड़े अटपटे हैं, आप लोगों को सुनकर अजीब लग रहे होंगे, मुझे तो नहीं लगते क्योंकि मेरे रात दिन के। देखिए तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चेंज केस के अंदर हमें ये 5 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, और ये पांचों ऑप्शन से फिर क्या होता है हम एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां ध्यान आपको देना है मेरे लिखे हुए मीटर पर। चेंज केस चलाने से पहले आपको मीटर सिलेक्ट करना है, तो चलिए बेटा मीटर सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने मीटर सिलेक्ट कर लिए। अभी मैं चेंज केस पर गया और सबसे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूं। पहला जो ऑप्शन है वो सेंटेंस केस है। समझना इससे क्या होता है, जैसे ही मैंने सेंटेंस केस सिलेक्ट किया, नेट कनेक्शन प्रॉब्लम, हाँ, तो जैसे ही बेटा मैंने सेंटेंस केस सिलेक्ट किया तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मीटर लिखा हुआ है उसमें केवल पहला अक्षर कैपिटल है। देखिए सेंटेंस केस का मतलब ही होता है कि पूरे वाक्य का केवल पहला अक्षर कैपिटल, उसके अलावा वाक्य में कहीं भी कुछ भी कैपिटल नहीं रहेगा। तो ये था सेंटेंस केस। चलिए फिर से सिलेक्ट किया, फिर वहीं गया, और अब मैं दूसरी बार में ले रहा हूं लोअर केस। देखिए अब आप लोग खुद भी देख पा रहे हैं कि क्या अंतर पड़ा। जैसे ही मैंने लोअर केस लिया बेटा, तो आप देखेंगे कि मेरा जितना भी मैटर था दिस इज कनक कंप्यूटर एजुकेशन वाला, वो पूरा का पूरा मेरा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। फिर से समझिए पूरा का पूरा कैसे कन्वर्ट हो गया, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। देखिए दो समझाए हैं मैंने। पहला था सेंटेंस केस, अगर हम सेंटेंस केस लेते हैं तो पूरे वाक्य में केवल पहला अक्षर कैपिटल। अगर मैं लोअर केस लेता हूं तो पूरे वाक्य का वाक्य जितना भी था पूरा का पूरा कैसा हो गया, स्मॉल लेटर में हो गया। फिर यहीं जाकर के अगर मैं अपर केस लेता हूं, ध्यान से देखिए, यहीं जाकर के अगर मैं अपर केस लेता हूं तो अपर केस लेने से क्या हुआ कि पूरा का पूरा जितना भी मैटर था वो पूरा आप देख पा रहे हैं कैपिटल लेटर में आ रहा है। समझिए तीनों केस आपको समझ में आए होंगे। सेंटेंस केस में क्या हो रहा है कि केवल वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल, लोअर केस में पूरे के पूरे स्मॉल, ठीक है, और अपर केस में पूरे के पूरे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। अब अगला लेता हूं मैं वहीं से कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब देखिए जैसे ही मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड में कन्वर्ट किया तो हर शब्द का पहला पहला अक्षर कैपिटल हो गया। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिस का टी कैपिटल, इसका आई कैपिटल, कनक का के कैपिटल, कंप्यूटर का सी और एजुकेशन का ई।
तो ये था कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें हर शब्द का पहला पहला जो अक्षर है वो कैपिटलाइज हो जाता है। और आखिरी आप देख रहे हैं टोगल केस, नाम ही बड़ा अजीब टाइप का है। जब आप टोगल केस लेते हैं तो देखिए हर शब्द का पहला अक्षर स्मॉल, जैसे दिस का टी स्मॉल, इसका आई, कनक का के, कंप्यूटर का सी और एजुकेशन का ई, और बाकी के कैपिटल। अब ये ऐसा कौन लिखता है इंग्लिश में ये तो मुझे भी नहीं पता, ये थोड़ा अजीब टाइप का है, बाकी दिया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर बेटा 5 प्रकार के केस है, मैं एक बार फिर आप लोगों को समझाना चाहता हूं, 5 प्रकार के केस है। अगर हम सेंटेंस केस में, यदि हमने मैटर सिलेक्ट किया और हम सेंटेंस केस पर चले गए तो याद रखना वाक्य का केवल पहला अक्षर कैपिटल रहेगा। अगर हम लोअर केस पर चले गए तो जितना भी मैटर है पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में आ जाएगा। अगर हम अपर केस में चले गए तो पूरा मैटर कैपिटल लेटर में आ जाएगा। अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड पर चले गए तो हर शब्द का पहला पहला अक्षर कैपिटल, हर शब्द में पहला अक्षर कैपिटल। और टोगल पर चले गए तो हर शब्द का पहला स्मॉल और बाकी के अक्षर कैपिटल में आएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को चेंज केस जरूर समझ में आया होगा। अभी आप में से अगर किसी भी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस है ना, कितने टॉपिक को लेकर के सुनिए, बुलेट, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट और चेंज केस, अगर इन 4 टॉपिक को लेकर के कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मैसेज करिए, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। और तब तक मैं अगला ऑप्शन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यदि इन चारों टॉपिक्स में आप में से किसी के भी कोई क्वेश्चंस है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। और चलिए मैसेज आ भी गया, चलिए अच्छी बात है। यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। मधुलिका देशमुख कहती है कि सर क्लियर है, बहुत अच्छी बात है बेटा। बट किसी के अगर क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, तब तक मैं अगला ऑप्शन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला जो ऑप्शन आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूं वो है, अच्छा और मैसेजेस भी है कुछ, नहीं है सर, ओके चलिए बहुत अच्छी बात। 10 मिनट की और हमारी क्लास रही है। अगला जो ऑप्शन है वो है सॉर्ट ऑप्शन इन एमएस वर्ड। चलिए ये भी एक बड़े काम का ऑप्शन है, सॉर्ट ऑप्शन इन एमएस वर्ड। अब कुछ लोगों से मैं कहूंगा कि भाई शॉर्ट मतलब क्या होता है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर शॉर्ट मतलब तो छोटा, लेकिन ये SHORT शॉर्ट नहीं है। SHORT शॉर्ट मतलब छोटा होता है। यहाँ ऑप्शन का नाम ध्यान से आप जूम करके देखिए, SORT शॉर्ट ऑप्शन। शॉर्ट का मतलब होता है क्रम में जमाना, किसी क्रम में जमाने को हम शॉर्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ ये छोटा मत समझना, इस ऑप्शन के द्वारा लिखे हुए मैटर को A से Z या Z से A के क्रम में सेट किया जा सकता है। इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है क्योंकि यह यूजर का काफी समय बचा देता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। आप लोग अभी तक स्कूल में पढ़ते थे, कुछ बच्चे अभी भी स्कूल में हैं, कुछ कॉलेज में होंगे, तो प्रेजेंट आती थी ना आप लोगों की डेली। तो आपको याद होगा कि जब प्रेजेंट आती थी तो जो हमारे सर मैडम थे वो ABCD के क्रम में हमारे नाम लिख लेते थे। फिर पहले ए वाले बच्चों की प्रेजेंट आती है, फिर B C D ऐसे प्रेजेंट आती है। या फिर आप देखें कभी रोल नंबर जो हमारे 11th-12th के जमे होते हैं वो भी ABCD के क्रम में जमे होते हैं। एक सेकेंड, कौन है? हाँ, तो आपको पता होगा कि जो हमारी प्रेजेंट आती है, हाँ सीक्वेंस में, बहुत बढ़िया मधुलिका, सीक्वेंस में जो प्रेजेंट आती है ABCD के क्रम में। तो क्या आपने एडमिशन भी ABCD के क्रम में लिया था? बिल्कुल नहीं। भाई एडमिशन तो किसी भी क्रम में हो सकते हैं ना, पहले दीपक नाम का बच्चा आ सकता है, उसके बाद अमन नाम का बच्चा एडमिशन लेने आ सकता है। तो होता क्या है कि कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है सॉर्ट ऑप्शन। इससे क्या होता है कि भले ही किसी भी क्रम में मैटर लिखा हो, बाद में आप लिखने के बाद उसको A से Z के क्रम में या Z से A के क्रम में जमा सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं सॉर्ट ऑप्शन। जैसे मान लो कल को आप में से कोई स्कूल में प्रिंसिपल बन गया, भगवान करे आप सब बनो, हाँ कोई बड़ी पोस्ट पे चले गए, आपको अपने कैंडिडेट्स के नाम को A से Z के क्रम में अरेंज करना है या Z से A के क्रम में अरेंज करना है, तो थोड़ी आप इतना एक एक को लिखते बैठोगे, है ना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सॉर्ट ऑप्शन, जिससे आप डेटा भले किसी भी क्रम में लिखा हो पर लिखने के बाद उसको अपनी इच्छा अनुसार A से Z के क्रम में या Z से A के क्रम में अरेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप A से Z के क्रम में जाएंगे उसे असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, और Z से A के क्रम में आएंगे तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। तो मैं आपको ये ऑप्शन भी चलाकर बताना चाहूंगा। हाँ जी, तो वापस आ गए हम अपने MS वर्ड की फाइल में। अभी यहाँ हम कुछ नाम लिखेंगे, अब नाम भी याद नहीं आते हैं। चलिए मैं लिखता हूं, योगेश, महेश, दीपक, सोनू, बबली,
अमन, और क्या लिख दूं भाई, छोटू लिख देता हूं, एक प्रियंका लिख देता हूं, प्रियंका की वेटिंग रूम, कोई और प्रियंका क्लास में जुड़ना चाह रही है उसका नाम लिख देते अपन, एक नियुक्ति लिख देता हूं। ठीक है, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, और ये सभी नाम जो है आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये जितने भी नाम है ये अभी कोई एबीसीडी के क्रम में नहीं जमे हुए, ये मुझे जैसे जैसे याद आए मैंने वैसे लिख दिए। समझ गए? अब आपकी आवश्यकता क्या है, आप ये चाह रहे कि यार ये नाम भले ही किसी भी क्रम में लिखे हो, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि ये सभी नाम ए से जेड के क्रम में या फिर जेड से ए के क्रम में अरेंज हो जाए। तो बेटा इसी के लिए आपको एमएस वर्ड में सॉर्ट नाम का ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए हम चलाते हैं, कैसे ऑप्शन चलाएंगे। तो सॉर्ट ऑप्शन भी आपको होम टैब में पैराग्राफ के अंतर्गत दिया जाता है। आप देख भी पा रहे हैं कि पैराग्राफ में कहां पर ये ऑप्शन है, आप जूम करके देखेंगे तो ऐसा कि ए और जेड का चिन्ह और एक एरो लगा हुआ है ना, इस ऑप्शन को आप ऐसे पहचान भी सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट ऑप्शन कैसे चलाया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपके पास कुछ ना कुछ मैटर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास में बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए, अब ये बहुत सारे तो नहीं है, फिर भी 4-6 हैं। असल जिंदगी में हो सकता है कि 200-400 लोगों के नाम हो, बट अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं तो हमने यहाँ 5-7 नाम लिए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले तो ये नाम सिलेक्ट करना है। ठीक है, बिना ध्यान रहे, जैसे किसी से झगड़ते हैं तो कॉलर पकड़े बिना मार नहीं पाते ना अपन, तो वैसे ही यहाँ एमएस वर्ड में भी जब कुछ काम करना है तो पहले मेटर सिलेक्ट करना जरूरी है। याद रहे, अगर आपने सिलेक्शन नहीं किया है या मेटर सिलेक्ट नहीं किया है तो फिर आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। समझ गए? मेटर सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके दो तरीके आप लोग याद रखिए। पहले आपको माउस के द्वारा भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे तो भी आप लोगों को जो है करना है। बिल्कुल सही बात है, कोई बोल रहा है तो सही बात है बेटा, क्योंकि मेटर यदि आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं चला पाएंगे, है ना। ये बात हमेशा, आधे से ज्यादा बच्चे, मेरी जो रेगुलर क्लासेस चलती है इंस्टीट्यूट में, मैं डेली जो टीचिंग करता हूँ, तो वहां पर आधे से ज्यादा बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है। लैब में जब 40-50 बच्चे एक साथ बैठ के प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां प्रॉब्लम यही होती है, बच्चे लोग मेटर सिलेक्ट ही नहीं करते और ऑप्शन चलाने की कोशिश करते हैं। तो भाई जब हमने कुछ सिलेक्ट किया ही नहीं तो वो ऑप्शन काम किस पे करेगा। तो पहली बात तो ये होगी कि आप मेटर को सिलेक्ट करें। ठीक है, चलिए मेटर हम सिलेक्ट कर चुके हैं। तो हम लोग जो है मेटर को सिलेक्ट करने के बाद अब होम टैब पर जाएंगे, और होम टैब पर जो सॉर्ट ऑप्शन है, इस सॉर्ट ऑप्शन पर हम जाएंगे। जैसे ही हम सॉर्ट ऑप्शन पर गए, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला। याद रहे, जब भी आप किसी ऑप्शन को खोलते हैं और जो चित्र दिखाई देता है उसको डायलॉग बॉक्स कहा जाता है ना। जब भी आप कोई ऑप्शन खोलेंगे और जो चित्र दिखेगा उसको डायलॉग बॉक्स बोलेंगे। तो सॉर्ट ऑप्शन पर जाने के बाद भी आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दिया। अभी इस डायलॉग बॉक्स में आपको मुख्य रूप से ये दो बातें बतानी है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग बताया था मैंने, ए से जेड बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मींस जेड से ए घटते क्रम में। तो अभी हम मान के चलिए ए से जेड की ओर चलना चाहते हैं तो मैंने असेंडिंग कर लिया। असेंडिंग करने के बाद अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, आप अब अपनी फाइल में देखिए, पहले नंबर पर अमन भैया आ गए, फिर बबली दीदी आ गई, छोटू आ गया, दीपक आ गया। तो जितने भी नाम थे ये ए से जेड के क्रम में अरेंज हो गए। तो मेरा मानना है कि आपको शॉर्ट ऑप्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां मैं आपको एक और बात जरूर बताना चाहूंगा कि अब आपने शॉर्ट ऑप्शन से अरेंज तो कर लिया, अब फिर कोई नया दिमाग में किसी के कीड़ा आया। अब कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है, मान के चलिए अब हमारी क्लास में मेघा भोगते हैं, तो मेघा भोगते ये कहती है कि सर आपने जो भी किया बड़ा अच्छा किया, अच्छा लगा देख के, लेकिन सर नहीं होना ऐसा, पहले जैसा कर दो। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब मैंने जो भी डेटा था उसको ए से जेड के क्रम में अरेंज कर दिया, लेकिन अब मेघा का कहना ये है सर जी मुझे वैसा नहीं चाहिए, जैसा पहले था वैसा ही कर दो आप। तो फिर मैं क्या करूंगा? तो याद रखिएगा कि जब भी आपने कोई काम किया है और अगर आपको वो काम नहीं चाहिए, हटाना है, तो आपको कंट्रोल प्लस जेड ये बटन हमेशा याद रखनी है। अगर आप एमएस वर्ड में कोई काम कर रहे हो और उस काम को आपको वापस से हटाना है तो आप कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे। कंट्रोल प्लस जेड को अंडू के नाम से जाना जाता है, मतलब इस ऑप्शन का नाम होता है अंडू। ठीक है, तो आप जब भी कंट्रोल जेड दबाएंगे, देखिए मैं आप कंट्रोल जेड आपको दबा करके बताता हूं। तो जैसे ही कंट्रोल जेड में प्रेस करता हूं, मेरा मीटर पहले जैसे फिर से हो गया।
तो आज के ऑप्शंस मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए होंगे। एक बार मैं फिर से पूरे ऑप्शंस के नाम रिपीट करवाना चाहूंगा। देखिए शुरू से सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, तो हमने सबसे पहले पढ़ा नंबरिंग ऑप्शन। नंबरिंग ऑप्शन का मतलब था कि आपका जो भी मीटर है वो 1 2 3 4 5 के क्रम में अरेंज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन नंबरिंग के बाद हम लोगों ने बुलेट्स पढ़ा, इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स ही बन रहे थे। फिर हमने चेंज केस पढ़ा, चेंज केस के बाद हमने सॉर्ट ऑप्शन पढ़ा। अब बेटा इसके बाद में जो अगले पेज पर आपको मैंने दिया है, ये है कंप्यूटर से संबंधित याद रखने के योग्य कुछ शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म। ये प्रैक्टिकल का मटेरियल नहीं है, ये ऐसी आपका नॉलेज बढ़ाने के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूं। ये आपको कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आ सकता है, क्योंकि आजकल हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर के कंपलसरी हो गए हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर दिन पीडीएफ में मैं आपको 10 पॉइंट कुछ ना कुछ नए दूंगा, आपको वो पॉइंट्स याद करने हैं। और जब हमारी 10 दिन की क्लास खत्म होगी तो उसके बाद में एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, उसमें भी इसमें के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर दूंगा, है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म को आप रटते मत बैठना, केवल 2 बार पढ़ लेना, समझ गए। 2 बार सुबह 2 बार शाम, जैसे गोली खाते ना, खाना खाने के बाद 2 गोली और खाना सुबह शाम लेते, तो वैसे इसको 2 बार आप पढ़ना मात्र, बस याद। कभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता हूं कि आप इन चीजों को रटिए, रटना बिल्कुल नहीं है, केवल पढ़ना है ठंडे दिमाग से, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अब 20 या 30 सेकेंड में क्लास अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों के क्लास को लेकर के कोई सुझाव है, ठीक है, क्लास को लेकर के कोई सुझाव आप लोगों के मन में है, और अगर कोई समस्या आप लोगों को जा रही है, तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। किसी बालिका का मैसेज है कंप्यूटर का फुल फॉर्म, ठीक है बेटा, मैं कल की क्लास में शामिल जरूर करूंगा। आज का तो समय लगभग गया, या ग्रुप पे मैं छोड़ देता हूँ कंप्यूटर का फुल फॉर्म, आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर कल की क्लास में, और क्लासेस कैसी लग रही है ये आप लोग जरूर मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, अगर आप बताना चाहे तो। चलिए ठीक है बेटा, मिलते हैं कल।